वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, पूरी दुनिया किसी न किसी के डर के नीचे काम करती है। हर इंसान को किसी न किसी का डर है। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो ये कह सकता हो कि मैं किसी से डरता नहीं। वैसे तो लाखों लोग हैं जो बातों में कह देते हैं कि मुझे किसी का डर नहीं, लेकिन अंदर से वो भी किसी न किसी से डरते हैं। सबसे बड़ा डर तो मौत का डर है। पूरे जीवन में मौत का डर बना ही रहता है। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है जो मौत से नहीं डरता? आज की साखी में हम जानेंगे। साखी को मन लगाकर सुने और गुरु साहब की कृपा पाएं। एक बार गुरु रामदास साहब जी के पास संगत आई, दर्शन किए और गुरु साहब का उपदेश सुनने लगी। संगत गुरु साहब को कहने लगी, महाराज, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मौत का डर ना हो? तब गुरु साहब ने एक शब्द कहा, जिन निरभौ जिन हर निरभौ ते आया जी, तिनका पहो सब गवासी। हे भाई, जिस मनुष्य ने हरि वाहिगुरु का सिमरन किया है उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, क्योंकि हरि परमेश्वर ही है जो किसी से नहीं डरता और जो उसके साथ मिल जाता है जैसे पानी में बूंद मिल जाती है, उस इंसान को भी किसी प्रकार का भय डर नहीं रहता। ना ही दुनिया का डर और ना ही मौत का डर रहता है। तब संगत कहने लगी, महाराज, परमेश्वर के अलावा और भी देवी देवते हैं, क्या उनको भी मौत का डर बना रहता है? तब गुरु साहब कहने लगे, भै विच सब आकार है, निरभौ हर जियो सोए। हे भाई सिखो, सृष्टि में और ब्रह्मांड में जितना भी आकार हम देखते हैं वो सब कुछ डर में जीता है। गुरु नानक साहब का फरमान है, भै विच सूरज भै विच चंद, कोहो करोड़ी चलत ना अंत। गुरु नानक साहब कहते हैं कि सूरज और चंद्रमा भी उस परमेश्वर के डर में जीते हैं और दिन रात उस परमेश्वर के हुक्म में अपनी कार करते हैं। और भै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, गुरु नानक साहब कहते हैं कि 84 सिद्ध और बुद्ध जी और सभी देवते देवताओं के स्वामी, इंद्र जैसे देवते, जंगल में रहने वाले पशु पंछी, छोटे बड़े जीव जंतु, बड़े बड़े योद्धे शूरमे महाबली, सभी किसी न किसी डर से परेशान हैं, क्योंकि उस परमात्मा ने सगलियां भौ लिखिया सिरलेख। उस परमात्मा ने सभी के मस्तिष्क पर भय का लेख लिखा हुआ है। और नानक निरभौ निरंकार सच एक परमेश्वर ही है जो किसी से डरता नहीं। तब संगत कहने लगी, महाराज, कोई ऐसा है जो आज तक मौत से बच सका हो? तब गुरु साहब कहने लगे, हे भाई सिखो, इस सृष्टि में आज तक कोई अमर नहीं हुआ। जिसने भी अमर होने की कोशिश की है, परमेश्वर ने किसी न किसी तरीके से उसे मौत दी है। हे भाई सिखो, मौत से डरने की ज़रूरत नहीं। मौत जिस दिन आती है उस दिन कोई बचा नहीं सकता, और जो होना ही है उससे क्या डरना। और मौत से वही ज़्यादा डरते हैं जिन्होंने कभी अच्छा कर्म नहीं किया और ना ही परमेश्वर का नाम लिया है, क्योंकि जब कोई संत महात्मा मरता है वो तो अपने घर में जाता है, क्योंकि उसने परमेश्वर का नाम जप कर अपना ठिकाना बना लिया है। बैकुंठ धाम ही उस परमेश्वर का ठिकाना है और संत का भी ठिकाना वही बन जाता है। और जो इंसान प्रभु का नाम लिए बिना ही मर जाता है और जोनियों में भटकता रहता है, मौत का डर तो उसे रहता है। संगत जी, ऐसे ही एक कहानी आती है कि क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पर मौत ना आती हो। एक बार की बात है कि सभी देवताओं की कोई सभा हो रही थी। उस सभा के लिए
सभी देवते इकट्ठे होने शुरू हो गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवताओं की अपनी अपनी सवारी है। जैसे ब्रह्मा जी की सवारी हंस है, शिव जी की सवारी नंदी बल्द है, विष्णु जी की सवारी गरुड़ पंछी है, ऐसे ही यमराज की सवारी भैंसा है। जहाँ पर सभी देवताओं इकट्ठे हो रहे थे वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ था। सभी ने अपनी अपनी सवारी उस पेड़ के नीचे खड़ी कर दी। गरुड़ पंछी और हंस पेड़ के ऊपर बैठ गए। जब यमराज आया तो उसने भी अपने भैंसे को पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। उसी पेड़ पर एक कबूतर बैठा था। यमराज ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और सभा में चला गया। कबूतर डर के मारे कांपने लगा। उसी के साथ ब्रह्मा जी की सवारी हंस बैठा था। वो कबूतर से कहने लगा, इतना क्यों घबरा रहे हो, क्या बात है? कबूतर कहने लगा, यमराज ने मेरी ओर ध्यान से देखा है। जब किसी को मौत आती है तभी यमराज की नज़र उस पर पड़ती है। हंस कहने लगा, तुम घबराओ मत, मैं बहुत तेज उड़ता हूँ। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें इतनी दूर छोड़ आऊँगा कि वहाँ पर यमराज पहुँच ही नहीं सकता। ऐसा कहकर हंस ने कबूतर को अपनी पीठ पर बिठा लिया और कुछ ही समय में मीलों मील दूर निकल गया। हंस ने कबूतर को एक पेड़ की खोड़ में बिठा दिया और कहा, यहाँ पर अपना ठिकाना बनाओ, अब यहाँ पर यमराज नहीं पहुँच सकता। जब सभा खत्म हुई तो यमराज अपने भैंसे के पास आया और ऊपर की ओर देखने लगा। हंस उसे देखकर कहने लगा, क्या देख रहे हो? यमराज ने कहा, यहाँ एक कबूतर बैठा था, अब कहाँ चला गया? हंस जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मैं कबूतर को इतनी दूर छोड़ आया हूँ कि जहाँ पर तेरा पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। ये सुनकर यमराज और जोर से हंसने लगा। यमराज कहने लगा, हे हंस, उसकी मौत वहीं होनी है जहाँ तुम उसे छोड़ आए हो। मैं तो सोच रहा था कि ये कबूतर यहाँ पर बैठा है, वहाँ कैसे जाएगा, लेकिन तूने मेरा काम आसान कर दिया है। जिस खोड़ में कबूतर बैठा था उसी खोड़ में सांप के काटने से उसकी मौत हो गई। संगत जी, ये कहानी समझने के लिए है। कुछ लोग मौत से बचने के लिए बहुत यत्न करते हैं, शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए बहुत यत्न करते हैं, लेकिन बीमारी एक बहाना है, क्योंकि मौत तो किसी न किसी बहाने से आ ही जाती है। इसलिए मौत का फिक्र छोड़कर अच्छा जीवन जीने के बारे में सोचें। किसी का बुरा मत करें। ज़्यादा धन संपत्ति इकट्ठी करने में अपना समय व्यर्थ ना करें। अच्छा खाएं, अच्छा पहने, खुश रहें, यही जीवन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।